नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं LIC के जीवन आनंद प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 915। इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें आपकी 100 साल की एज तक यानी जिंदगी भर का बीमा इसमें होता है। इसके साथ साथ इसमें आप अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए या अपने बुढ़ापे को सिक्योर करने के लिए मैच्योरिटी के रूप में एक बड़ी अमाउंट ले सकते हैं, या आप बुढ़ापे में पेंशन के रूप में अमाउंट लेना चाहते हैं तो वह भी आप इसमें ले सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस प्लान की एलिजिबिलिटी के बारे में और इसके बेनिफिट्स के बारे में, यानी यह प्लान कौन कौन ले सकता है और इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। और इस प्लान को हम इसमें एग्जाम्पल से समझेंगे कि यह प्लान किस प्रकार से काम करता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में और इसकी कंडीशंस के बारे में, यानी यह प्लान कौन कौन ले सकता है और इसमें आपको किन किन शर्तों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आती है इसमें एज, यानी कितनी एज का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। तो इसमें मिनिमम एज है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 50 ईयर्स, यानी 18 साल से 50 के बीच का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। उसके बाद है इसमें पॉलिसी टर्म। यहाँ पर पॉलिसी टर्म का मतलब है कि आप कितने टाइम के लिए यह प्लान ले सकते हैं। तो सबसे पहले है इसमें मिनिमम पॉलिसी टर्म जो है 15 ईयर्स और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है इसमें 35 ईयर्स, यानी आप यह प्लान 15 साल से 35 साल तक के लिए ले सकते हैं। और उसके बाद है इसमें PPT, यानी प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी आप कितने साल तक जो प्रीमियम है इसमें भर सकते हैं। तो इसमें आप जितने समय के लिए भी पॉलिसी टर्म लेंगे उतने साल तक ही आपको प्रीमियम भरना है। जैसे अगर आप इसमें पॉलिसी टर्म 20 साल के लिए चूज करते हैं तो इसमें 20 साल तक ही आपको प्रीमियम भरना है, और 30 साल के लिए प्लान चूज करते हैं तो इसमें आपको 30 साल ही प्रीमियम भरना है। उसके बाद पॉलिसी टर्म कंप्लीट होते ही आपको मैच्योरिटी इसमें मिल जाती है। और अगर आप इसमें पेंशन के द्वारा पेमेंट चाहते हैं तो इसमें आप पेंशन प्लान भी चूज कर सकते हैं। और इसके साथ इसमें जो बीमा है वह आपका लाइफ टाइम तक रहेगा, यानी 100 साल की एज तक इसमें बीमा होता है। उसके बाद है इसमें सम एश्योर्ड। तो इसमें सम एश्योर्ड का मतलब है कि यह एक इंश्योरेंस कवर की वैल्यू होती है जो आपकी प्रीमियम की, मैच्योरिटी की और डेथ बेनिफिट्स की कैलकुलेट की जाती है। यानी यहाँ पे आपको कितना प्रीमियम भरना है, कितनी आपको मैच्योरिटी मिलनी है, तो जो भी इसमें अमाउंट होती है सभी की कैलकुलेट इसमें सम एश्योर्ड के द्वारा की जाती है। तो सबसे पहले है इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड जो है 1 लाख रुपए, और उसके बाद है मैक्सिमम सम एश्योर्ड। तो इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, यानी अगर आप कम से कम प्रीमियम का प्लान लेना चाहते हैं तो इसमें आप 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर चूज कर सकते हैं, और ज्यादा का आप जितना मर्जी का चाहें यहाँ पे सम एश्योर्ड चूज कर सकते हैं। यह आपकी इनकम पर डिपेंड करता है कि इसमें आप कितना सम एश्योर्ड चूज कर सकते हैं। तो अभी आपको इसकी एलिजिबिलिटी और इसकी कंडीशंस के बारे में पता लग गया होगा। तो अभी हम इस पूरे प्लान को एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ताकि आपको यह प्लान अच्छे से समझ आ सके। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए इसमें आपकी एज 30 साल है और आपने 30 साल के लिए इसमें पॉलिसी टर्म लिया है, और इसमें आपने जो सम एश्योर्ड है वह इसमें 5 लाख रुपए चूज किया है। तो इस एग्जाम्पल के आधार पर आपने पहले साल ईयरली के 18,751 रुपए, हाफ ईयरली के 9,475 रुपए और क्वार्टरली के 4,787 रुपए और मंथली के 1,596 रुपए यहाँ पे भरने हैं। उसके बाद बाकी के नेक्स्ट ईयर आपने यानी 29 साल तक आपने इसमें ईयरली के 18,348 रुपए, हाफ ईयरली के 9,271 रुपए, क्वार्टरली के 4,684 रुपए और मंथली के इसमें 1,561 रुपए पे करने हैं। यानी इसमें आपने जो अमाउंट पे करनी है वह आप ईयरली यानी हर साल, हाफ ईयरली यानी साल में 2 बार, क्वार्टरली यानी हर 3 महीने बाद और मंथली यानी हर महीने आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसमें कभी भी भर सकते हैं। और इस एग्जाम्पल के आधार पे आपने टोटल इसमें 5,50,843 रुपए इसमें पे करने हैं, और आपकी 60 साल की एज होते ही, यानी 30 साल की आपकी एज थी और 30 साल के लिए आपने प्लान लिया था, तो 60 साल की एज होते ही आपको यहाँ पे मैच्योरिटी के रूप में अप्रोक्सीमेट 17,40,000 रुपए यहाँ पे मिल जाते हैं। और 100 साल की एज में कभी भी डेथ होगी तो 5 लाख रुपए इसमें नॉमिनी को अलग से मिल जाएंगे। यानी इस प्लान में आपने टोटल यहाँ पे 5,50,843 रुपए ही यहाँ पे किए थे, और यहाँ पे आपको टोटल अप्रोक्सीमेट 22,40,000 रुपए तक की अमाउंट मिल जाती है। और अगर हम इसमें पेंशन की तरह अमाउंट लेना चाहते हैं तो इसमें आपको सेटलमेंट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप 5 साल, 10 साल या 15 साल का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आप इसमें 15 साल के लिए सेटलमेंट ऑप्शन चूज करते हैं तो इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलता है। तो इसमें आपकी 60 साल की एज होते ही 1,58,017 रुपए इसमें 15 सालों तक मिलते हैं।
जो 15 सालों में टोटल यहाँ पे 23,70,255 रुपए यहाँ पे बनते हैं। यानी अगर इसमें आप सेटलमेंट ऑप्शन चूज करते हैं तो इसमें आप 15 सालों में टोटल 23,70,255 रुपए मिल जाते हैं और 100 सालों में कभी भी डेथ होती है तो इसमें आपके नॉमिनी को 5 लाख रुपए मिल जाते हैं। यानी इस हिसाब से टोटल अप्रोक्सीमेट 28,70,255 रुपए का बेनिफिट इसमें मिलता है, जिसमें आपने सिर्फ 5,50,000 रुपए के करीब ही इसमें पे किए थे। तो यहाँ पर हमने बात की थी अगर पॉलिसी टर्म के बीच में पॉलिसी धारक की डेथ नहीं होती तो यहाँ पर आपको इसके डेथ बेनिफिट भी जान लेना बहुत जरूरी है। यानी डेथ के बाद उसके नॉमिनी को यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से मान लीजिए कि 10 साल बाद पॉलिसी धारक की नॉर्मल डेथ हो जाती है तो इसमें उसके नॉमिनी को 8,78,000 रुपए इंश्योरेंस कवर के रूप में मिल जाते हैं। और अगर पॉलिसी धारक की 10 साल बाद किसी दुर्घटना में डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 13,78,000 रुपए इंश्योरेंस कवर के रूप में मिल जाते हैं, जिसमें आपने 10 सालों में सिर्फ 1,83,000 रुपए ही पे किए थे। तो इसमें आपके रहने या न रहने दोनों की अवस्था में यहाँ पे अच्छे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। इस प्लान की खास बात यह है कि इस प्लान को हर प्रकार के व्यक्ति ले सकते हैं, जैसे जिनकी सैलरी बहुत कम है, यानी इस प्लान को आप सिर्फ महीने के 278 रुपए भरकर ही शुरू कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 25 साल का व्यक्ति 35 साल तक यानी 60 साल की एज तक मंथली के 278 रुपए ही भरता है तो उसे टोटल यहाँ पे 1,12,000 रुपए ही पे करने हैं, जिसमें उसकी 60 साल की एज होते ही 4,42,000 रुपए तक की मैच्योरिटी इसमें मिल जाती है। और साथ के साथ इसमें 100 साल का बीमा भी इसमें हो जाता है और 1,500 रुपए मंथली के जमा करके इसमें आप 35 लाख रुपए तक क्या बेनिफिट ले सकते हैं। तो अभी आपको इसकी एलिजिबिलिटी और इसके बेनिफिट्स के बारे में पता लग गया होगा। तो इसके साथ इसमें आपको कुछ अदर बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं जो भी आपके लिए जान लेना जरूरी है। जैसे नंबर 1 है इसमें ग्रेस पीरियड, यानी इसमें आप अगर किस समय पर नहीं भर सकते तो इसमें आपको कुछ टाइम की छूट भी मिल जाती है। जैसे आप मंथली का ऑप्शन इसमें चूज करते हैं तो इसमें आपको 15 दिन का, और अगर आप इसमें ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली का ऑप्शन चूज करते हैं तो इसमें आपको 1 महीने की इसमें छूट मिल जाती है। यानी आपकी किस्त ड्यू होने के बाद भी इसमें आपको 1 महीने की इसमें छूट मिलती है, जिसमें आप अपनी किस्त को पे कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी पेनल्टी आदि नहीं लगती। उसके बाद है नंबर 2 लोन की सुविधा, यानी अगर आपको पॉलिसी टर्म के बीच में कभी भी कुछ अमाउंट की जरूरत पड़ जाती है तो इसमें आपको पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद से ही इसमें लोन की सुविधा मिलनी शुरू हो जाती है। इसी के साथ है इसमें सरेंडर, यानी अगर आप किसी कारणवश से पॉलिसी को आगे चला नहीं पाते तो आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराना चाहते हैं तो आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी करवा सकते हैं। इसमें आपको आपके अमाउंट की सरेंडर वैल्यू मिल जाती है और इसके बाद आपकी जो पॉलिसी है बंद कर दी जाती है। तो यह मैंने बात की थी LIC जीवन आनंद प्लान के बारे में। तो आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों आदि को शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई अपडेट समय में मिल सके। मेरी वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।